तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य के ये बिहार में यात्रा करने के बाद, वोटर अधिकार यात्रा करने के बाद अब चर्चा ये शुरू हो गई कि सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा। देखिए, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा खूब हो रही है और कांग्रेस ने जो मजबूती अपनी दिखाई है उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या अपनी मजबूती दिखाई है और इस मजबूती से कांग्रेस काफी आगे बढ़ने वाला है। कांग्रेस पीछे नहीं हटेगा, अब आगे ही बढ़ेगा और कांग्रेस की मजबूती देखकर अब सहयोगी पार्टियों में भी, जो गठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं, उसमें भी ये चर्चा हो रही है कि वाकई में कांग्रेस की मजबूती इस बार दिखी है। एनडीए में तो चर्चा हो ही रही है कि कांग्रेस ने अपनी मजबूती दिखा दी है, राहुल गांधी की यात्रा से काफी अंतर पड़ा है। लेकिन चर्चा महागठबंधन में भी हो रहा है कि घटक दल जो है वो भी कर रहे हैं कि भैया राहुल गांधी ने अपनी मजबूती दिखाई है और अब कांग्रेस से बात होगी सीट बंटवारे की कि किस आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाए। और अब हम आपको ये बताते हैं कि पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि 70 से 80 सीटों की एक लिस्ट तैयार की गई है और वो लिस्ट तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दिया गया है कि यही आंकड़ा है और इसी आंकड़े पे हम रहेंगे। 70 से 80 सीटों का जो एक लिस्ट है वो दे दिया गया है तेजस्वी यादव को कि इसी आधार पर सीटों का बंटवारा होगा और किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है ये भी लिस्ट तेजस्वी यादव को दे दिया गया है कि सीट बंटवारा करिएगा तब अपना उम्मीदवार उतारिएगा, ये नहीं कि पहले ही अपना उम्मीदवार उतार दीजिएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो 70 सीटों की बात कांग्रेस के लिए हो रही है कि 70 सीट पर कांग्रेस लड़ सकती है, लेकिन 70 से 80 सीटों की एक लिस्ट बनाई गई है और वो तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप दिया गया है। वहीं राजद की अगर बात करें तो राजद के पाले में जो है वो 125 सीटें राजद के हाथ में जा रही है। वहीं 65 से 70 के बीच में कांग्रेस चुनाव लड़ने का अपना मूड बना रही है, हालांकि 70 प्लस भी हो सकता है। उसके बाद अगर वामदल की बात करें तो वामदल 25 से 30 के बीच में रहेगी। वामदल मुकेश सहनी वीआईपी की बात करें तो मुकेश सहनी इन दिनों खूब बिहार घूम रहे हैं, राहुल गांधी का प्यार उन्हें मिला है और इन तमाम चीज़ों को देखकर 15 से 20 के बीच में मुकेश सहनी रहने वाले हैं। 15 से 20 मुकेश सहनी और उसके बाद पशुपति पारस, झामुमो, सबको देखना है और सबको अपने हिस्से की सीटों में से देना है। तो 5 सीट पर पशुपति पारस और 5 सीट पर झामुमो चुनाव लड़ेगा। तो देख लीजिए इसी तरीके से सीटों का बंटवारा होगा कि 125 से 130 के बीच में जो है वो रहेगा राजद यानी तेजस्वी यादव की पार्टी। 65 से 70 के बीच में कांग्रेस, ये आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है। और वामदल जो है वो 25 से 30 के बीच में रहेगा। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 15 से 20 के बीच में, पशुपति पारस 5 सीटों पर, झामुमो 5 सीटों पर। तो राजद ने सब कुछ तय कर लिया है, कांग्रेस ने भी सब कुछ तय कर लिया है कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। पिछली बार जो हुआ था उस तरीके से नहीं होगा, पहले सीटों का बंटवारा होगा उसके बाद उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ये नहीं कि आप हमें सीट दिए नहीं और अपना उम्मीदवार उतार लिए। 20 में भी लोकसभा चुनाव, 24 में भी हुआ, उपचुनाव में कांग्रेस से तो बगावत तक हो गई थी। तो इन तमाम चीज़ों को कांग्रेस भूली नहीं और कांग्रेस कह रही है कि देखिए हमारे पास ताकत है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो भीड़ दिखी है वो भीड़ अब कांग्रेस के लिए एक मजबूत ताकत बन चुकी है और कांग्रेस कह रही है कि 70 से पीछे नहीं हटेंगे। 65 से 70 ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये राजद के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। और अब राजद जो है वो
125 से 130 के बीच का आंकड़ा जो है वो तय करेगी। वामदल 25 से 30 का आंकड़ा तय करेगी। वीआईपी जो है वो 15 से 20 के बीच का आंकड़ा तय करेगी। और पाशुपति पारस जो है वो 5, झामुमो जो है 5। इसी पर महागठबंधन के सीट बंटवारे का जो रोड मैप है वो लिखा गया है और इसी तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।